हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आपको ये जो मल्टी डायमेंशनल आपको आई मीन टू से कि आपको नेस्टेड लूप है वो क्रिएट करना है यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, आप इस तरह का आपको मैट्रिक्स जनरेट करना है जिसमें आपके पास 3x3 के एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो इस तरह का ये आपका असाइनमेंट है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका प्रोग्राम लिख के दे सकते हो और या तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में से पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्ल का, दैट इज कॉल्ड एरे। ठीक है, हमने पर्ल में हमने 3 टाइप्स के वेरिएबल्स किए थे। ठीक है, जो 3 टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते थे। तो पहला हमने लिखा था स्केलर वेरिएबल्स। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉलर साइन and it identifies the single unit। जो सेकेंड वेरिएबल है, सेकेंड टाइप है, उसको हम बोलते हैं हमारे पास एरे वेरिएबल्स, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर वेरिएबल्स स्टोर करते हैं। तो दैट एरे टाइप वेरिएबल्स इज प्रेसिडेड बाय @sign। ओके, एंड द थर्ड वेरिएबल्स आर द हैशेस, द हैश वेरिएबल्स। ठीक है, which contains the hash code or key or value pair and that is preceded by percentage sign. So we talked about the 3 types of variables in Perl. Next comes to the syntax of the array variable. So syntax of an array starts with the @sign and then you have to give an array name and you can also assign the values with the array name। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स में आप यहाँ पे एरे नेम दोगे, यहाँ पे @sign दोगे। एरे नेम होता है वो एक सिंपल आइडेंटिफायर नेम होगा जो आप किसी भी यूजर डिफाइंड जो नेम होता है उसकी जो कन्वेंशन यूज होंगी वो सेम कन्वेंशन यूज होती है जैसे हमारे पास सी में होती है। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो बट उसके अलावा कोई और नहीं यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जैसे एलिमेंट्स हैं तो आप एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो यहाँ पे एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो ये एलिमेंट्स के रिगार्डिंग एक बात है, जो भी आप एलिमेंट्स एरे में डालोगे उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो स्केलर वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। मींस इफ यू हैव अ वेरिएबल हियर or a value here, so it can be preceded by a $sign। okay, so suppose if you want to access the first element of an array, then you have to use $sign if you want to access the element of the array। okay, but the array, when you are declaring the array, then the array name will be declared with the @sign। but if you want to access the elements of array, then you will use the $sign for accessing that element। so यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आती है सिंगुलर और प्लूरल का। हमारे पास एक केस आता है जो आपको पता होना चाहिए, बट उससे पहले मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल कराती हूँ कि हम एरे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। मैं एडिटर की तरफ चलते हैं, हम अपने पैड्रे की तरफ, जो हमारा पर्ल IDE है। हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं एरे का। हमारा टॉपिक है एरे। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हम एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमने बोला कि एरे का नेम @ से होता है। हम एक नंबर एरे बना लेते हैं। ठीक है, उसमें हमारा सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। आप कुछ भी नंबर लिखो, आप सपोज मैं लिख लूँ 10, 20 एंड 30। ये हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए इस एरे में। हम चाहे तो एक स्ट्रिंग का एलिमेंट भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग एरे का। ठीक है, उसके बाद हम इसमें वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, बट जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसे डबल कोटेशंस में देना है क्योंकि हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। सपोज जैसे हमारे पास हो गया 1, जैसे हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है 2 और जैसे हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है 3।
अब हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैंने आपको बताया कि हमें डॉलर साइन का यूज करना है। सपोज हमें नंबर एरे में से वैल्यू प्रिंट करनी है, और जब भी आपको यूज करना है, आपको मैंने बताया कि जो एरेज होता है उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स का यूज करना पड़ता है, जैसे आप सी और C++ में करते आए हो। और जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0, मींस अगर आपको नंबर का फर्स्ट एलिमेंट, नंबर एरे का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो आपका 0 इंडेक्स पे होगा। ये आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके 1 इंडेक्स पे होगा, और थर्ड एलिमेंट आपके 2 इंडेक्स पे होगा। तो उसी तरह स्ट्रिंग के केस में भी यही फॉलो होगा। तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप 0 लिखोगे, ठीक है, स्ट्रिंग 0। अब अगर आप प्रिंट लिख रहे हो तो आपको पता है कि जो प्रिंट है हमारे पास, इसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंकैटिनेट करना पड़ता है। आप चाहो तो इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर कंकैटिनेशन भी कर सकते हो अगर आप डबल कोट नहीं डालना चाहते। तो इस तरह से आप ये इम्प्लीमेंट करोगे सेम प्रोग्राम। मैं इसको सेव करती हूँ और रन करके देखती हूँ एक बार। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप चाहे तो एरे का यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 0 इज इक्वल्स टू से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो num0 की वैल्यू आ रही है आपके पास वैल्यू 10। तो इसी तरह आप बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट कर सकते हो। अब ये आप नंबर 2 के लिए आप प्रिंट कर सकते हो नंबर 2। तो ये आप यूज कर सकते हो num0 में वैल्यू क्या है, num1 में वैल्यू क्या है और num2 में क्या वैल्यू है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। आपको सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। इसी तरह अगर हमें स्ट्रिंग एलिमेंट भी प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग एलिमेंट प्रिंट करने का भी सेम तरीका है। आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग प्लेस कर दोगे, स्ट्रिंग 0 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली आपको स्ट्रिंग 2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। सॉरी 1 पे होगा, और इसी तरह से आपको स्ट्रिंग 2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि स्ट्रिंग 0 की वैल्यू 1, स्ट्रिंग 1 की वैल्यू 2 एंड स्ट्रिंग 2 की वैल्यू 3 हमें मिल चुकी है। तो इस तरह से आप एरे के बेसिक जो वैल्यूज है कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को, वो आप इस तरह से देख सकते हो। बट अगर आपको ये इतनी सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी तो आप ये सारा जो कोड है आपको 3 लाइन की जगह 1 लाइन में मिल सकता है अगर आप फॉर लूप लगा लें। मीन्स अगर आप लूप्स का यूज कर रहे हो तो आपको इतना ज्यादा कोड नहीं करना पड़ेगा, तो आपका कोड मिनिमाइज होगा इफ यू यूज लूप्स इन योर प्रोग्राम। ओके, सो लूप्स के साथ आप कर सकते हो इजीली। बताने की जरूरत नहीं है आपको, 3 टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा और सिंगल स्टेटमेंट पर आप ये प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। अगर आपको ये प्रोग्राम बनाना है, सेम प्रोग्राम आपको लूप से एक्सेस करना है, लूप से प्रिंट करना है, ये आपका असाइनमेंट है, इसको याद रखना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। अब हम बात करते हैं पर्ल एरे एक्सेसिंग की। व्हाट इज पर्ल एरे एक्सेसिंग? अभी मैंने आपको एरे के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करना है वो आपको बताया था। तो सिमिलरली उसको भी हम एक्सेस करना ही बोलते हैं कि आपने एरे में से कुछ एलिमेंट्स एक्सेस करके प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो आपको मैंने ये डॉलर साइन और @ साइन का यूज बताया था कि अगर आपको होल एरे एलिमेंट्स कंप्लीट एरे एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो आप @ से उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। बट अगर आपको सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको डॉलर साइन का यूज करना पड़ेगा। तो @ हो गया हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, दैट इज द प्लूरल, एंड
सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा $। सो अब यहाँ पे ये वेरिएबल 0 LHS और वेरिएबल -1 RHS का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो पर्ल में जो एरे डेफिनेशन है, जो पर्ल में जो आप एरे यूज करते हो, आप उसको टू वे एक्सेसिंग प्रिंसिपल पर काम कर सकते हो। आप इसमें टू वे एक्सेसिंग प्रिंसिपल क्या है कि आप अपने एरे एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड से भी एक्सेस कर सकते हो और आप अपने एरे एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको एरे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड से एक्सेस करना है तो जो आपका जो इंडेक्स होगा वो पॉजिटिव इंडेक्स होगा, मीन 0 1 2 3। ओके, बट अगर आपको अपने जो एरे है वो राइट हैंड साइड से एक्सेस करना है तो जो आपका एरे इंडेक्स होगा वो नेगेटिव होगा, एरे इंडेक्स होगा वो नेगेटिव है। तो जब भी नेगेटिव का साइन है इसका मतलब प्रोग्राम इज ट्राइंग टू एक्सेस द एरे एलिमेंट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, बट इफ देयर इज अ पॉजिटिव इंडेक्स नंबर सो program is trying to access a elements of a array from left hand side. So इसको हम एक प्रोग्राम की तरह समझते हैं, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके समझते हैं कि प्रोग्राम हमें इसमें कैसे करना है। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं। हम इसी में भी चेक कर सकते हैं, ये जो सेम प्रोग्राम है हम इसी में चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 इंडेक्स है, ठीक है, तो हम num0 को यहाँ पे यूज कर लेते हैं और सेम ही मैं यहाँ पे num सपोज मुझे एलिमेंट यूज करना है num -1। ओके, मैं यहाँ पे num -1 यूज कर रही हूँ, इसको मैं सेव करती हूँ। तो आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अभी मैंने आपको बोला कि जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग लेते हैं तो वो राइट हैंड साइड से एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करता है। तो जो हमारा इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू नहीं होता। उस केस में अगर हम राइट हैंड साइड से एरे एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा राइट हैंड साइड से उसका इंडेक्स -1 होगा। तो इसका याद रखना, ये नोट याद रखना कि फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स from right hand side is equal to -1। ओके, अगर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स -1 होगा तो सेकंड इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो -2 होगा और थर्ड का -3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस केस में जो ये num0 की वैल्यू होगी 10 और num-1 की वैल्यू होगी 30। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो जो num0 इसकी वैल्यू है 10 और num-1 की वैल्यू है 30। सो इसमें आप कुछ एलिमेंट्स बढ़ा भी सकते हो। सपोज मैंने यहाँ 30, 3, 6, 12, 34, 7 लिख दिया। तो इस केस में अगर मैं करती हूँ यहाँ पे -3 तो ये हमारा लास्ट से थर्ड एलिमेंट होगा 1 2 3 मीन्स 12 होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो इस केस में एक मिनट, यहाँ पे क्या कौन सा हमारा थर्ड एलिमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड एलिमेंट हियर। सो वहां 7 क्यों प्रिंट हुआ था? क्योंकि हम यहाँ चेंज करना भूल गए थे। हमने मैसेज में तो चेंज किया पर यहाँ हम चेंज करना भूल गए। इसको सेव करते हैं और अब हम रन करते हैं, हमारा आउटपुट आएगा 12। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो इंडेक्स है वो थर्ड इंडेक्स हमारा थर्ड एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एरे एलिमेंट प्रिंट कर सकते हो राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर होगी बात कि कैसे हमें यूज करना है। सो अब हम अपनी स्लाइड पर वापस चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम एरे साइज की बात करें तो एरे साइज होता है मैक्सिमम इंडेक्स जो नंबर होता है एरे का +1 इज द लेंथ ऑफ द एरे।
तो इसका हम ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी के लिए थैंक यू।